आदमी है, हमारे पास पैसा नहीं है। दोस्तों, आपके दवा दारू का इंतजाम कर दिया, आपकी दारू का नहीं दवा का। मोदी जी, इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को, और अगर आपने कमल का बटन दबाया तो मुझे दोबारा जेल जाना पड़ेगा। पहरेदार देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। आज के पहरेदार में हम चर्चा करेंगे आम आदमी पार्टी के भविष्य की। क्या दिल्ली चुनाव की हार के बाद आम आदमी पार्टी का खेल खत्म हो गया है और या फिर खेल अभी शुरू होना बाकी है? क्या अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से अपनी पार्टी को वही इज्जत, वही शोहरत, वही विश्वास दिला पाएंगे? और स्वयं अरविंद केजरीवाल अब किस तरह से राजनीति के घटनाक्रम में शामिल होंगे? क्या उनकी अगली रणनीति है? इसके अलावा बात करेंगे अरविंद केजरीवाल की उन गलतियों की जिसकी वजह से दिल्ली में सत्ता उनके हाथ से निकल गई। तो ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो का विषय है आम आदमी पार्टी का खेल क्या खत्म हो गया है या फिर शुरू होने वाला है। अगर खेल की बात करें तो दिल्ली में पार्टी का खेल बुरी तरह से बिगड़ गया, और ये खेल बिगाड़ा भारतीय जनता पार्टी ने, जो कई सालों से सत्ता में लौटने के सपने देख रही थी, और उसने आम आदमी पार्टी की ऐसी कमजोर कड़ी पकड़ी कि उनको हिला के रख दिया। नेताओं ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अरविंद केजरीवाल खुद अपने वीडियोस में बोल रहे थे कि मेरे जीते जी तो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में कभी चुनाव नहीं जीत पाएगी। मोदी जी को सामने रखकर वो कह रहे थे, लेकिन मोदी जी ने एक ऐसा खेल खेला कि आम आदमी पार्टी की चूलें हिल गई, और अब सत्ता से बेदखल होकर उसे अब विपक्ष में बैठना पड़ रहा है। अब बात करते हैं अरविंद केजरीवाल की उन गलतियों की जिनकी वजह से सत्ता उनके हाथ से निकल गई। सबसे पहली जो गलती थी वो थी आम आदमी पार्टी की इमेज को धक्का पहुंचना। दरअसल जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली की राजनीति में आए थे तो लोग उनको समझते थे कि वो बिल्कुल आम आदमी हैं। गले में मफलर या उनके पैरों में जो चप्पल होती थी उसमें से हम जुराबे भी देखते थे, नॉर्मल सी शर्ट वो पहनते थे, और बिल्कुल लगता था कि अरविंद केजरीवाल तो सचमुच आम आदमी है। और उनकी इसी आम आदमी की इमेज से पार्टी राजनीति में खड़ी हुई, 2 बार दिल्ली में सरकार बनाई और राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी हासिल किया, और अब तो अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री बनने के सपने देखने लगे थे। गुजरात में उन्होंने चुनाव लड़ा, पंजाब में तो उनकी अपनी सरकार बनी, हरियाणा में भी उन्होंने चुनाव लड़ा, और कई जगहों पे चुनाव लड़ने की अब पार्टी की कोशिशें थी। पार्टी धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत कर रही थी, लेकिन अचानक दिल्ली में एक ऐसा खेल हो गया कि पार्टी उस तूफान में घिर गई और भारतीय जनता पार्टी ने अपने नैया पार लगा ली। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की छवि धूमिल होने लगी थी, खासकर तब जब उन्होंने 40 करोड़ रुपए का मुख्यमंत्री आवास बनवा दिया। इसके खूब चर्चे हुए, कितनी महंगी चीज़ें लगा दी, और धीरे धीरे अरविंद केजरीवाल का स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग और उनकी वेशभूषा और अंदाज भी बदलने लगा। अरविंद केजरीवाल जब पहले अपनी पुरानी नीले रंग की वैगनार में निकलते थे तो लोगों को लगता था कि ममता बनर्जी की तरह वो भी एक कॉमन आदमी है। लोगों का विश्वास था, लेकिन धीरे धीरे अरविंद केजरीवाल साहब का काफिला बढ़ता गया, और काफिले की चर्चाएं तो पंजाब के मुख्यमंत्री की भी हैं। 40-45 गाड़ियां उनके साथ चलती हैं, और दिल्ली में भी कुछ ऐसा ही हुआ। अरविंद केजरीवाल ने अपने लिए आलीशान घर बनवा लिया। हालांकि वो सरकारी आवास था, मुख्यमंत्री आवास था, लेकिन जिस तरह से उसमें करोड़ों रुपए बहाए गए उससे जनता के बीच में एक नेगेटिव फीड कह लीजिए, नेगेटिविटी पनपने लगी आम आदमी पार्टी के प्रति। उसके बाद सामने आ गया करोड़ों रुपए का शराब घोटाला। अब शराब घोटाला इतना बड़ा था, और उस शराब घोटाले में कथित तौर पर आम आदमी पार्टी के नेताओं की संलिप्तता जो थी, उससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि खुद अरविंद केजरीवाल को जेल में रहना पड़ा। जेल से ही वो मुख्यमंत्री के तौर पर सरकार चलाते रहे। खैर, उन्होंने 2 बार विक्टिम कार्ड भी खेला, और विक्टिम कार्ड एक खेला कि देखिए, एक तो राज्यपाल उनकी सरकार नहीं चलने देते, भारतीय जनता पार्टी उनको परेशान करती है, उनको विक्टिमाइज करती है, तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उन्होंने जो कह लीजिए राजनीतिक खेल खेला, वो 1-2 बार कामयाब भी हुआ। अरविंद केजरीवाल चुनाव जीते, लेकिन
धीरे धीरे अब जनता को कुछ समझ आने लगा था और जनता का माइंड बदलने लगा था। भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी की जो आम आदमी की छवि थी उस पर अपना अलग से नैरेटिव सेट किया और आम आदमी पार्टी को एक्सपोज करना शुरू कर दिया। एक्सपोज इस कदर हुए कि आम आदमी का विश्वास आम आदमी पार्टी से हटने लगा। अरविंद केजरीवाल ने जो आम आदमी पार्टी का या आम व्यक्ति का, आम आदमी का जामा पहन रखा था, धीरे धीरे उतरता दिखाई देने लगा। कोशिशें बहुत हुई लेकिन अब के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी को पटक नहीं दी थी। तो सबसे पहले तो आम आदमी पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा। पार्टी की जो छवि थी वो नहीं रही। लोगों को लगने लगा कि अब अरविंद केजरीवाल भी दूसरे नेताओं की तरह ही हैं। वही आलीशान घर में रहते हैं, बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, करोड़ों रुपए में खेलने की बात करते हैं। दूसरी बड़ी बात आई शराब घोटाले की। अब शराब घोटाला राजनीतिक तौर पर ही सुर्खियों में नहीं है, बल्कि अब कैग की रिपोर्ट आ गई है। कैग की रिपोर्ट में एक एक करके जो छिलके उतारे गए हैं उससे अब साफ होता है कि किस तरह से शराब के जरिए रेवेन्यू कमाने का या फिर पार्टी फंड में पैसा जमा करने का जो खेल था वो कितना घिनौना था। किस कदर शराब के नाम पर खेल होने लगे थे। पहले दिल्ली में 74 ठेकेदार होते थे, कैग की रिपोर्ट में घटाकर उनको 14 तक लाया गया ताकि जो शराब का कारोबार है वो कुछ सीमित लोगों तक ही लिमिटेड रहे, कुछ लोगों तक लिमिटेड रहे। और बड़ी बात जो सामने आई वो ये कि शराब के कुछ ऐसे ब्रांड्स दिल्ली में बेचे जाने लगे जिनको लोग पसंद भी नहीं करते थे। खैर, शराब जब आप बेच रहे हो तो उसके जो ग्राहक हैं उनको भी वो पसंद आना चाहिए था। एक ये भी सवाल उठाया गया। एक और सवाल उठाया गया कि शराब के कारोबार में जो लोग दिल्ली में शामिल हुए या फिर जो दिल्ली में शराब का कारोबार करने लगे आम आदमी पार्टी की छत्रछाया के नीचे, उनमें से ज़्यादातर पंजाब के थे। जो लोग पंजाब में शराब का धंधा कर रहे थे वही दिल्ली में करने लगे। समझ आने लगा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है तो दिल्ली में भी उनकी सरकार है, तो ये आम आदमी पार्टी की जो दो सरकारें थी उनके बीच में शराब का कारोबार भी अब एक जैसा होने लगा। एक पॉलिसी बदली जाने लगी। शराब के कारोबार के चलते ही पार्टी की खूब बदनामी भी हुई। और एक और चीज़ इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के एक बड़े अधिकारी थे निरंजन सिंह। निरंजन सिंह साहब ने अभी हाल ही में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण को एक पत्र लिखा है। पत्र में लिखा है कि उनके बड़े अधिकारियों ने उनका तबादला पंजाब से बाहर करवा दिया क्योंकि वो बड़ी मछलियों को पकड़ना चाहते थे और कुछ नेताओं को बचाने के लिए उनको दूर भेज दिया गया और उनको कई महत्वपूर्ण जो जांच वो करना चाहते थे, बड़ी बड़ी मछलियों के पॉलिटिशियंस और दूसरे लोगों के गिरबान तक हाथ डालना चाहते थे, वो नहीं होने दिया गया, इंटरफेरेंस किए गई। उन्होंने ये भी लिखा है कि पंजाब में 2020 की बात कर रहा हूँ, 2020 में वो जब अवैध शराब के कारोबार से पर्दा उठा था तो उस वक्त 10 कांग्रेस के एमएलए, एक कांग्रेस का मंत्री और तत्कालीन मुख्यमंत्री के दफ्तर में काम करने वाले लोग सब अवैध शराब के कारोबार में लिप्त थे। यहाँ तक कि पंजाब में गैर कानूनी शराब बनाई जा रही थी। वही शराब कारोबारी जो दिल्ली में काम करते हैं, पंजाब में भी उनकी ब्रूरीज हैं, डिस्टलरीज हैं, शराब के कारखाने हैं, वो लोग इंडियन मेड फॉरेन लिकर, दूसरे लोगों के ब्रांड्स की नकली शराब अपनी फैक्ट्री के दूसरी जगह पे बना रहे थे। ये निरंजन सिंह इसका खुलासा करना चाह रहे थे। 60 पेज की चिट्ठी लिखी उन्होंने निर्मला सीतारमण को। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में भी है, केंद्र में भी है। इस शराब घोटाले के कुछ और परतें खुलने वाली है। राजनीतिक एंगल एक तरफ है, विक्टिमाइजेशन एक तरफ है, लेकिन जो पहलू हैं, जो सच्चाइयां हैं, जो तथ्य हैं, जो एविडेंस हैं, उनको आप तोड़ मरोड़ नहीं सकते। अब तीसरी जो गलती अरविंद केजरीवाल ने की वो ये कि वो राइट विंग की पॉलिटिक्स करने लगे थे। लोगों को विक्टिम कार्ड उन्होंने खेला वो तो पसंद नहीं आया, लेकिन जो राइट विंग की पॉलिटिक्स अरविंद केजरीवाल करने लगे, यानी कि सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जो बढ़ने लगे, उससे भी वो एक्सपोज हो गए। यही कारण है कि दलितों ने, मुसलमानों ने और महिलाओं ने अब की बार आम आदमी पार्टी को उतनी तरजीह नहीं दी, उतने वोट नहीं दी। भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी की पिच पर खेलकर दिल्ली में सरकार बना दी और
बढ़ा दी आम आदमी पार्टी की मुश्किलें। अब मुश्किलें कैसे बढ़ी? अरविंद केजरीवाल अब पावर में नहीं है, खुद की सीट हार गए। आप देखिए ना, आपकी लोकप्रियता किस कदर गिर रही थी, आप अपनी ही सीट हार गए। अब अरविंद केजरीवाल राजनीतिक तौर पर उतने मजबूत और शक्तिशाली नहीं रहे, पंजाब का रुख करें। अब ये सामने आ चुका, हमने पहले वीडियो में भी बता दिया था आपको कि अरविंद केजरीवाल राज्यसभा पहुंचना चाहते हैं। अब राज्यसभा की तैयारियां उनकी होगी ताकि वो राजनीति में रहें, थोड़ी सी उनकी जो राजनीतिक पहुंच है वो बनी रहे, तो उनको राज्यसभा में भेजने की तैयारियां हैं। सवाल ये है कि दिल्ली में चुनाव हारने के बाद अब आम आदमी पार्टी का क्या होगा? क्या आम आदमी पार्टी जिस तेजी से मजबूती से उभर कर आई थी वो एकदम धड़ाम हो गई है, नीचे उतर गई है? अब अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेतृत्व के समक्ष जो सबसे बड़ी चुनौती है वो ये, किस तरह से आम आदमी पार्टी की आम आदमी वाली छवि को वापस लाया जाए। भ्रष्टाचार की आप बात करते थे, कट्टर ईमानदारी की आप बात करते थे, वही आरोप आपके ऊपर लग गए। दिल्ली में नहीं, पंजाब में भी आपके नेताओं पर लग रहे हैं। कुछ लोगों को तो आपने पार्टी से आपने ही बाहर कर दिया था, एक मंत्री थे आपके, उनको भी निकाल दिया। कई और लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। अब सवाल है कि आपकी आम आदमी पार्टी की छवि को भी धक्का पहुंचा और ईमानदारी पर भी धक्का पहुंचा। अब आपको ये आपकी पार्टी के कह लीजिए सिंबल थे, आपकी पार्टी की पहचान थी कि आप आम आदमी को रिप्रेजेंट करते हो, आप ईमानदार हो, आप भ्रष्टाचार से लड़ने वाले हो, और अब आपको इन्हीं आरोपों से खुद जूझना पड़ रहा है। तो सबसे बड़ी चुनौती आपके पास यही रहेगी कि आप आम आदमी पार्टी की जो छवि आपकी पार्टी थी, जो इमेज लोगों के बीच में थी, दोबारा से आपको स्थापित करना होगा। ईमानदारी पे बट्टा लगाए, आपकी साख पे बट्टा लगाए, उसे एक बार फिर से साबित करना होगा कि आम आदमी पार्टी सचमुच ईमानदार लोगों की पार्टी है। अब पंजाब में एक और चुनौती आपकी है कि आपकी सरकार तो है, अभी 2 साल का कार्यकाल भी आपके पास है। कांग्रेस अब जी तोड़ की करने लगी है, कांग्रेस भी आतुर। कांग्रेस के कुछ नेता तो अब ये भी कह रहे हैं कि आपके एमएलए उनके संपर्क में। खैर, अब तीसरी बड़ी चुनौती आपके पास जो होगी वो ये कि आम आदमी पार्टी की सरकार 2 साल तक अपना कार्यकाल पूरा करे और जो गलतियां आपने दिल्ली में या पंजाब में कर दी हैं उनमें सुधारो। खैर, भगवंत मान अब थोड़ा बहुत सुधार करने लगे। कुछ तस्करों और उनसे मिले जुले जो अफसर थे या फिर भ्रष्ट लोग थे, उन पर नकेल कसने लगे हैं, लेकिन चुनौतियां अपार है। इसका मतलब ये भी हरगिज नहीं कि कांग्रेस बहुत ज़्यादा ईमानदार है या फिर भारतीय जनता पार्टी के नेता ही बहुत ईमानदार है। ये सभी राजनीतिक पार्टियां एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। फिलहाल फोकस आम आदमी पार्टी के ऊपर है क्योंकि वो खुद को कट्टर ईमानदार आम आदमी पार्टी और आम आदमी की पार्टी खुद को बताते थे, अब कटघरे में है। तो ये चुनौतियाँ आम आदमी पार्टी के समक्ष हैं। अभी आपको पंजाब सरकार का कार्यकाल पूरा करने में 2 साल है, आपके पास बहुत अच्छा वक्त है, आप काफ़ी कुछ सुधार कर सकते हो। लेकिन अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि दिल्ली में चुनाव हारने के बाद ये हरगिज नहीं कहा जा सकता कि आम आदमी पार्टी का खेल ख़त्म हो गया है। आम आदमी पार्टी सिर्फ चुनाव हारी है, उसके पास अभी भी वक्त है। वो कई सुधार करके एक बार फिर से एग्रेसिवली अपने उसी कह लीजिए इमेज में लौट सकती है, खुद को मजबूत कर सकती है। और वहीं आम आदमी पार्टी अगर दिल्ली में चुनाव हार गई है तो ये ना समझा जाए कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत होगी। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने भले चुनाव लड़ लिया हो, लेकिन पंजाब में स्थिति एकदम अलग है, भिन्न है। वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने के लिए खूब मेहनत करनी होगी, क्योंकि इस वक्त अगर पंजाब की 2 मजबूत पार्टियां हैं वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की रणनीति क्या रहती है, क्या वो दिल्ली की तरह का खेल पंजाब में भी खेल पाएगी, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल आम आदमी पार्टी अपनी चुनौतियों से जूझ रही है। अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं क्योंकि अभी भी शराब घोटाले की जाँच जारी है। तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी इन चुनौतियों से कैसे निपटेगी, इस हमारा ध्यान रहेगा, फोकस रहेगा और हम लोग आगे इस पर चर्चा करेंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट ज़रूर करें, कोई सुझाव है तो भी हमें दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। नमस्कार।